नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो प्यारे बच्चों, 21 सितंबर को प्रदेश में स्नातक स्तरीय परीक्षा होनी है। तो उसी से संबंधित हमने अपने इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया, मतलब प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो हमारी क्लास आई थी उसमें हमने कुल 90 प्रश्न कराए थे चंद्रवंश के, और एक ही वीडियो में हमने चंद्रवंश को कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तराखंड की गुफाओं से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण शैल चित्र। इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। 30 क्वेश्चन तो होंगे, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे वो भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो इस तरीके से इस पूरी वीडियो में हमारा ये वाला चैप्टर एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले 2 मिनट का समय आपका लूँगा, वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है। स्नातक स्तर परीक्षा को देखते हुए हमने ये प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया है, जो कि हमारा वीडियो बीपीडीओ लेखपाल और पटवारी भर्ती से संबंधित होने वाला है। तो देखिएगा, इसमें पहले हम 75 प्रैक्टिस सेट दे रहे थे, लेकिन अभी हम इसमें आपको कुल 90 प्रैक्टिस सेट देंगे। इसका जो मूल्य है वो मात्र 49 रुपये होने वाला है। 49 रुपये में हम आपको 90 प्रैक्टिस सेट देंगे। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके का कुछ प्रैक्टिस सेट हमारा रहता है। इसमें कुल हमारे 100 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में रहते हैं, मतलब कंप्लीट पूरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो अगर आप लेना चाहते हैं इस प्रैक्टिस सेट को, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किस गुफा का आकार नागफनी के समान है? तो नागफनी के आकार की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका लाखू गुफा। लाखू गुफा जो मिली है ये हमारे अल्मोड़ा क्षेत्र से मिली है, और इसका ही आकार नागफनी के आकार का बताया जाता है। लाखू गुफा की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, लाखू गुफा अल्मोड़ा के बाड़ेछीना वाले क्षेत्रों में पड़ती है। अल्मोड़ा के इस लाखू गुफा की जो खोज की थी वह MP जोशी के द्वारा की गई थी। MP जोशी ने लाखू गुफा की खोज की थी, और ये अल्मोड़ा क्षेत्र में एक नदी पड़ती है, सोयाल नदी। सोयाल नदी के दाएं तट पर लाखू गुफा स्थित है। सोयाल नदी की हम बात करते हैं तो कोसी नदी की एक सहायक नदी है, और स्कंद पुराण में सालमली के नाम से इस नदी को जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, जो लाखू गुफा है इसकी खोज कहीं कहीं हमें 1968 देखने को मिलता है, और कहीं कहीं 1963। तो आपको दोनों इसको आप याद करके चल सकते हैं। इसके बाद अगर हम अगली बात करते हैं तो जो लाखू गुफा है, लाखू गुफा में 1992 में इसको राज्य पुरातत्व विभाग के संरक्षण में लिया गया, और इस गुफा का जो मुख्य विषय है वह सामूहिक नृत्य बताया जाता है। तो आप एक क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन कम से कम दूंगा तो पूरा चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गुफा में गोरखा गांव से खजाना लूट कर रखते थे? तो इस गुफा का नाम है आपका ग्वारख्या गुफा। ग्वारख्या गुफा वास्तव में एक गुफा नहीं थी। ऐसा कहा जाता था कि जब गोरखे खजाना लूट कर लाते थे तो इन्होंने एक पत्थर था, एक उस पत्थर पे चिन्ह बना देते थे, चित्र, मतलब जगह जगह पत्थर होते थे उन पे चित्र बना देते थे, और उनके नीचे खजाना गाड़ के रखते थे, और जिस पत्थर पे खजाना गाड़ते थे उस पर ही चित्र बना देते थे। तो यही क्या आपके एक गुफा, तो इसको हम गुफा नाम दे देते हैं। बाकी यहाँ गुफा वगैरह कुछ थे नहीं, बड़े बड़े पत्थर थे, और उन पत्थरों पर गोरखों ने चित्र बना रखे थे, और तभी से प्रसिद्ध भी हो गई। तो हम बात करते हैं इसके बारे में, तो आपकी ग्वारख्या गुफा। ग्वारख्या गुफा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ग्वारख्या गुफा जो हमारी आती है वो चमोली में आती है। चमोली का एक गांव पड़ता है, नाम है डुंगरी गांव। चमोली के डुंगरी गांव में हमें ग्वारख्या गुफा प्राप्त हुई है। इसको पुरातत्वविद जो होते हैं उनकी नज़रों में लाने का श्रेय जाता है राकेश भट्ट को। मतलब राकेश भट्ट ने इसकी जानकारी दी थी, जो पुरातत्व या खोजकर्ता होते उनको, राकेश भट्ट ने, और उसके बाद यशोधर मठपाल जी के द्वारा इसका अध्ययन किया गया था। अगर मैं ग्वारख्या गुफा की बात करता हूँ तो ये चमोली के डुंगरी गांव में पड़ता है, और ये आपका अलकनंदा घाटी में आपको देखने को मिलेगा। अलकनंदा घाटी में आती है हमारी ग्वारख्या गुफा। और जितने भी हमारे ये चित्रकला की अगर हम बात करें तो चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे सुंदर कृतियाँ जो देखने को मिलती है वो हमें ग्वारख्या गुफा से ही देखने को प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, किस जगह से 5.2 kg का मुखाभरण मिला? तो ये हमें मिला है मलारी गांव से। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मलारी गांव की हम बात करते हैं तो धौलीगंगा घाटी में हमें ये देखने को मिलता है, तिब्बत सीमा के पास उत्तरकाशी वाले क्षेत्रों में। धौलीगंगा वाले स्थानों पे हमें धौलीगंगा घाटी में मिलता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसको
सबसे पहले शिव प्रसाद डबराल जी ने इसकी खोज की थी। उसके बाद 1983 में गढ़वाल विश्वविद्यालय ने इसका अध्ययन किया और उसके बाद 2001 और 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का जो इतिहास पुरातत्व विभाग था उसके द्वारा इसको खोजा गया। और तीसरी जब इसमें खोज की गई थी तब यहाँ से 5.2 kg का सोने का मुखावरण मिला, कुछ मिट्टी के बर्तन और कांसी के कटोरे के प्राप्त किया गया था, मतलब कांसी का कटोरा भी उस समय मिला था। अगला है हमारा लाखू गुफा की खोज किस नदी के किनारे की गई। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये सोयल नदी के दाएं तट पर लाखू गुफा थी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लाखू गुफा की खोज को किस वर्ष किया गया था, तो मैंने आपको बताया था 1968 और 63। तो इसमें हमारा 68 है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किमनी गांव किस घाटी में स्थित है। तो देखिएगा किमनी गांव के अगर हम बारे में बात करते हैं तो किमनी गांव हमारा चमोली जिले के थराली गांव में एक घाटी पड़ती है, नाम है पिंडर घाटी। तो पिंडर घाटी से हमें मिला है किमनी गांव, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होएगा। देखिए आएगा किमनी गांव, 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि किमनी गांव किस घाटी में है, पिंडर घाटी में। किमनी गांव किस स्थान पर है, थराली जो कि चमोली में पड़ता है। और यहाँ से जो हमें चित्र प्राप्त हुए हैं उनमें सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया गया, अर्थात सफ़ेद रंगों से इन चित्रों को बनाया गया है। योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियाँ कहाँ से मिली है। तो योग एवं नृत्य मुद्रा की जो मानव आकृति मिली है वह हमारी फल सीमा से देखने को मिली है। फल सीमा हमारा अल्मोड़ा क्षेत्रों में पड़ता है। अगला प्रश्न है ग्वारखिया गुफा किस नदी में स्थित है। तो ग्वारखिया गुफा का भी मैंने आपको बताया था कि ग्वारखिया गुफा हमारा अलकनंदा नदी में स्थित है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस स्थान पर शैल चित्रों को नीले रंगों से सजाया गया है। तो एक स्थान पड़ता है हुडली। हुडली की मैं बात करता हूँ तो हुडली हमारा उत्तरकाशी में देखने को मिलता है। तो हुडली उत्तरकाशी में हमें नीले रंग के शैल चित्रों को देखने का मतलब नीले रंग के शैल चित्रों का प्रयोग किया गया है इस गुफा में। और हुडली हमारी यमुना नदी घाटी में आपके पड़ती है। रामगंगा घाटी के पुरापाषाण कालीन उपकरणों की खोज किसके द्वारा की गई। तो रामगंगा घाटी के जो पुरापाषाण कालीन अवशेष हैं उसकी जो खोज की गई वह यशोधर मठपाल जी के द्वारा की गई है। यशोधर मठपाल हमारा आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगर हम अगली बात करते हैं रामगंगा घाटी में कितने प्रकार के हमें समाधान प्राप्त हुए। तो रामगंगा घाटी से हमें 2 प्रकार के समाधान मिले, एक आपका आता है शिष्ट और दूसरा आता है अर्ण। और ये जो हमारा रामगंगा घाटी है इसको हम पश्चिमी रामगंगा घाटी बोलते हैं। ये अल्मोड़ा क्षेत्र के नोला जेनल गांव में हमको देखने को मिलता है। अगला है 1956 में मलारी गांव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो ये हमारे शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मलारी गांव से किस वर्ष 5.2 kg का स्वर्ण मुखौटा मिला। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ 2001 और 2002, कहीं कहीं 2001-2 इस तरीके से देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है पश्चिमी रामगंगा घाटी किस जनपद में स्थित है। तो पश्चिमी रामगंगा घाटी आपके अल्मोड़ा ज़िले में आती है, अभी मैंने इसका आपके सामने जिक्र किया था। किस स्थान के शैल चित्रों में मनुष्य को हाथ में डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। तो ये दिखाया गया है लुवेथाप। लुवेथाप हमारा पड़ता है अल्मोड़ा ज़िले में। और इस जगह से ही लुवेथाप से जो हमें चित्र मिले हैं उसमें एक तो मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए भी दिखाया गया है। अगला प्रश्न आता है हमारा पेड़साल गुफा की खोज किस वर्ष की गई। तो पेड़साल गुफा की अगर हम बात करते हैं तो इसकी खोज की गई 1989 में, ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। पेड़साल गुफा की खोज की गई 1989 में, ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा फड़का 1989 में पेड़साल गुफा की खोज, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है फड़का नोली की खोज किस वर्ष की गई। तो फड़का नोली की खोज जो की गई है वह 1985 में की गई है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंगोली शैल चित्र कहाँ स्थित है। तो मंगोली शैल चित्रों की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये हमारा नैनीताल जिले में स्थित है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड स्थित बहादुराबाद स्थल का उत्खनन किसने किया। तो हरिद्वार का क्षेत्र पड़ता है बहादुराबाद। तो इस बहादुराबाद में जो उत्खनन किया है वह यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
किस स्थान से कत्थई रंग की मानव आकृतियाँ मिली है? तो कत्थई रंग की जो मानव आकृति मिली है वह हमें पेड़साल वाले क्षेत्रों में देखने को मिली है। पेड़साल की मैं बात करता हूँ तो पेड़साल की खोज 1989 में की गई है। पेड़साल हमारे अल्मोड़ा के मुनाकाट गांव क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसके खोजकर्ता डॉक्टर यशोधर मठपाल जी को बताया जाता है। यहाँ से कत्थई रंग की मानव आकृतियाँ मिली हैं और एक लंबे डोलमेन प्रकार की आकृति भी हमें देखने को मिली है। हुडली किस घाटी में स्थित है? या अगर मैं बात करूँ हुडली जो जहाँ से शैल चित्र मिले हैं तो ये हमारा यमुना घाटी में आता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगला है लाखू उडियार का मुख्य विषय क्या है? तो लाखू उडियार गुफा का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। महाश्म संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ किस मंदिर से मिली है? तो ये हमारा चंद्रेश्वर मंदिर क्षेत्र से मिली है। ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है काला माती एवं मल्ला पेनाली में प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हमको अल्मोड़ा क्षेत्र से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लाल रंग से चित्रित 3 शैलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें लोयथाप से मिले हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से अब ये हमारे 4-5 क्वेश्चन मैंने इंडियन जीके के रखे हैं तो उसको देख लेते हैं। सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से किस मुगल राजा के काल को स्वर्णयुग कहा गया है? तो देखिएगा अगर आएगा सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से किस मुगल राजा के काल को स्वर्णयुग कहा गया है तो आएगा अकबर। क्वेश्चन आएगा मुगल काल का स्वर्ण काल किसके काल को कहा गया है? तो आएगा शाहजहाँ। अगर स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा गया है? शाहजहाँ को, क्योंकि इसने बहुत सारी इमारतें बनाई थी जैसे ताजमहल हुआ, दिल्ली का लाल किला हुआ, दीवाने आम, दीवाने खास, और इसने मोती मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। तो कई सारे ऐसे कार्य किए थे। अगला है रेलवे बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? तो रेलवे बोर्ड का गठन हुआ है 1905 ईस्वी में और रेलवे का राष्ट्रीयकरण आएगा तो 1950 ईस्वी में। इसके साथ साथ देखिएगा अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान जो रेल मंत्री हैं वो हमारे अश्वनी वैष्णव जी हैं। भारत की पहली जो रेल यानी भारत की पहली जो ट्रेन चली थी वह 1853 ईस्वी में मुंबई से लेकर ठाणे तक कुल 34 किलोमीटर तक चली थी जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। और दुनिया की पहली ट्रेन चली थी 1825 में और ये लंदन इंग्लैंड में चली थी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिएगा स्वतंत्र भारत की बात करते हैं तो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी पहले शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। वर्तमान शिक्षा मंत्री की हम बात करते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान भारत के शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा दिवस आता है आपका 11 नवंबर, मतलब नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर। शिक्षक दिवस आएगा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आएगा 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आएगा तो आएगा 5 अक्टूबर। भारत में दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया? तो भारत में जो दास प्रथा का अंत हुआ था वो 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय। लेकिन दास प्रथा को अंत करने का जो एक्ट आया था वह 1833 में आया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। दुनिया में अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा दास या गुलाम रखे थे 1,80,000 गुलाम फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे। और इन गुलामों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान इन्होंने विभाग रखा था। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो गुलामों को फारसी भाषा में कहा जाता है बंदगा और तुर्की भाषा में कहा जाता है ममलूक। अगला क्वेश्चन है किस महासागर का प्राचीन नाम रत्नाकर था? तो देखिएगा आपका हिंद महासागर का प्राचीन नाम रत्नाकर था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिएगा आज की वीडियो कैसी लगी? अगला आप टॉपिक बताइएगा कि किस टॉपिक पर मैं अगली वीडियो बनाऊं। मतलब कोई भी आप टॉपिक बताइएगा उत्तराखंड से संबंधित, उस पर मैं आपका टेस्ट लेकर आऊँगा। बाकी आपको एक ही काम करना है, ये यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करिएगा। इसकी फ्री PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी जिसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप ज्वाइन करिएगा वहाँ पे। और व्हाट्सअप ग्रुप में मैं ये PDF अपलोड कर देता हूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने साथियों को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।